बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी तंत्र के बेजा इस्तेमाल का आरोप नीतीश कुमार पर लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव करके नीतीश कुमार देख लें, नीतीश कुमार मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं, नीतीश कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी या नालंदा का चुनाव वो क्या जीतेंगे, अगर वो मुखिया का चुनाव भी लड़ते हैं तो वो जीत नहीं सकेंगे। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार यदि सत्ता का दुरुपयोग नहीं करे तो जमानत जब्त हो जाएगा। और जो नेता ये बोल रहे थे ना, उन्हीं को सबसे ज्यादा अभिमान है पदाधिकारी पर। उनको राजनीतिक हैसियत औकात है तो राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव करा के देख ले, जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। नीतीश जी के बारे में आप कह रहे हैं लोग कि फूलपुर से चुनाव लड़े, कुछ लोग कह रहे हैं नालंदा। अरे बिहार में मुखिया का चुनाव नहीं जीतेंगे, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, बिहार के किसी भी सीट पर चुनाव लड़के देखा है, भाजपा का कोई कार्यकर्ता कमल लेके जाएगा और नीतीश कुमार का जमानत जब्त कराएगा। यही नहीं, सम्राट चौधरी ने एक और बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद पर रेलवे को बेचने का आरोप उन्होंने लगाया। लालू प्रसाद पर रेलवे को बर्बाद करने का आरोप सम्राट चौधरी ने लगाया है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं हमास और इजराइल का जो विवाद है, उस विवाद पर बोल रहे हैं कि भारत के पास जो विदेश नीति है वो ठीक नहीं है। विदेश नीति ठीक नहीं है। दुनिया में इतना बड़ा इकोनॉमी खड़ा भारत का नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं हुआ। लालू जी को क्या पता है, पूरा रेल बेचवा दिया लालू जी ने। पहले तो नौकरी के बदले जमीन लिया, पूरा रेल को बेचने का काम की शुरुआत किसी नेता ने किया, उसका नाम है लालू प्रसाद। आप पता कीजिए कि रेलवे में सबसे ज्यादा बेचने का काम लालू प्रसाद जी ने शुरुआत कराया। वहीं लालू प्रसाद पर सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि सरकारी संपत्तियों को कौन बेच रहा है ये सबको मालूम है, जिन्हें जानकारी नहीं होती है वो इस तरह की बात करते हैं। देख रहे हैं कि रेल भी बिक रहा है, सेल भी बिक रहा है, भेल भी बिक रहा है, ओएनजीसी भी बिक रहा है। जितना भारत सरकार का उपक्रम है 80% तो आप बेच चुके हैं। तो किस मुंह से बोल रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। या तो जानकारी प्राप्त कर लें कि कौन कौन चीज बचा हुआ है, केवल इतना ही पता कर लें, तब इनको पता चलेगा कि कितने डिपॉजिट्स थे या कितना हमारा माइनस हुआ, तभी पता चलेगा। श्री कृष्ण सिंह की जयंती में लालू प्रसाद के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पर सियासत जारी है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने श्री बाबू की तुलना लालू प्रसाद से करने और कार्यक्रम में लालू यादव को मुकुट पहनाए जाने को शर्मनाक बताया। विवेक ठाकुर ने कहा कि लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में सजा काट चुके हैं, जबकि श्री बाबू के कार्यकाल में बिहार में उद्योग और सिंचाई के क्षेत्र में अहम काम हुए हैं। और उनके सम्मान में और चापलूसी में सोने का मुकुट पहना के उनकी तुलना इधर मैं 2-3 दिनों से अखबारों में देख रहा हूं कि बिहार के श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह से किया जा रहा है। बिहार की राजनीति में इससे हास्यास्पद तुलना आधुनिक युग में हुआ भी नहीं होगा। पूरी तरह से शराबोर भ्रष्टाचार में आधा जीवन जेल में कटा, उसकी तुलना श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह से करना, ये इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के मां दुर्गा पर दिए गए बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी विधायक पर हमला बोलते हुए कहा कि उनमें आरजेडी के आकाओं का संस्कार दिख रहा है। आरजेडी के विधायक हैं और पूरे अपने संस्कार को, जो आरजेडी का संस्कार है और जो आरजेडी के आकाओं का संस्कार है, उस संस्कार से थोड़ा भी बाहर नहीं है। पूरा का पूरा प्रभाव पड़ा हुआ है। दुर्गा माता के लिए अब सब कहना, महिषासुर
का खानदान यादवों को बता देना, यह क्या है? खुद महिषासुर की प्रवृत्ति रखने वाली पार्टी और उसके विधायक ऐसा आप शब्द कहे।